हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल 150 प्रश्न है। और इस पार्ट में यानी कि इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और शेष जो प्रश्न 75 रह जाएंगे उनको पार्ट 2 में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर एक साथ हम लोग कवर करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और वैसे आपको असुविधा होगी, इसीलिए हम लोग 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हर्यक वंशीय मगध शासक जो था जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन अजात शत्रु का पुत्र था जो पिता का हत्या कर शासक बना था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने राजधानी जो है पाटलिपुत्र लेकर आया था राजगृह से, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसने उत्तरापथ स्वामिन का उपाधि धारण किया था। तो ये पद जो है किसने धारण किया था, धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कन्नौज के अधिकार के उपरांत धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिन का उपाधि धारण किया। धर्मपाल जो था यह पाल वंश का राजा था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। और पाल वंश की राजधानी जो थी मुंगेर थी। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हरि सिंह देव जो था यह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। हरि सिंह देव जो थे ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था, तो नान्या देव ने किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसने किया था, नान्या देव ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें तो कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र से संबद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। प्राग ज्योतिषपुर, तो देखिए प्राग ज्योतिषपुर जो थी यह प्रसिद्ध स्थान असम क्षेत्र से संबंधित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कामरूप जो था असम का प्राचीन नाम था और कामरूप की प्राचीन राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, जो कि गुवाहाटी के पास बसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। वह किस क्षेत्र का शासक था। तो राजा चेत सिंह जो था यह किस क्षेत्र का शासक था। तो फ्रेंड्स ये था बनारस क्षेत्र का। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चेत सिंह 1770 ईस्वी में राजा बना था, ध्यान रखिएगा। और राजा जो चेत सिंह थे इन्होंने गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के प्रत्येक अनुचित मांगों को पूरा करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है। अयोध्या अभिलेख जो है निम्न में से किस शासक का है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अयोध्या अभिलेख का संबंध जो है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेघ यज्ञ किया और 36 वर्षों तक शांतिपूर्ण शासन किया था। तो सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राचीन राजगृह को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है। तो ये कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है, 5 पहाड़ियों से। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, और अगर हम बात करेंगे गिरिव्रत यानी राजगृह की, तो यह जो थी मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए, सुशर्मा जो था ये मगध के कर्ण वंश के अंतिम शासक था। सुशर्मा की हत्या जो है सीमुक ने कर दिया। किसने कर दिया, सीमुक ने कर दिया। और सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा
किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो है स्थापना किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय अगर हम बात करें तो बिहार बंगाल क्षेत्र का जो शासक था वो कौन थे? सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन थे। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक का सहायक था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पटना का नाम अजीमाबाद निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया था? तो औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और बिहार के राजकुमार अजीम का जो कार्यकाल रहा था वो लगभग 1 दशक तक रहा था और राजकुमार अजीम ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया और इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा कि पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? तो पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक 2 जून 1923 को हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यहां से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि वर्ष 1928 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाई थी? फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सबको सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और हम लोगों ने करंट अफेयर्स का 3 टेस्ट भी कवर कर लिया है। तो सारा वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में जो जमशेदपुर मजदूर हड़ताल हुआ था उसको समाप्त कराने में, मजदूरों एवं प्रबंधन के बीच समझौता कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला में किया था? तो इन्होंने किया था 1919 मधुबनी जिला में। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर होगा। इस जिले से इन्होंने जो है शुरुआत की थी, मधुबनी जिले से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई? तो ताना भगत आंदोलन जो हुई थी इसके नेतृत्व ताना भगत ने किया था। ठीक है, जात्रा भगत याद रखिएगा कि 1913-14 ईस्वी के मध्य जात्रा भगत के नेतृत्व में, किसके? जात्रा भगत के नेतृत्व में जो है ये ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का पहला जो प्रभाव जो रहा था वो उराव, मुंडा एवं संथाल जनजातियों पर व्यापक रूप से पड़ा था। ठीक है, उराव, मुंडा और संथाल जनजातियों पर व्यापक रूप से पड़ा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913-14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श के उद्देश्य से 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में ही बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई तथा मजहरुल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, 1927 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और ये 1927 में जो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी ये मनीन्द्र नारायण राय के नेतृत्व में हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार युवा संघ, ठीक है, बिहार युवा संघ की स्थापना 1928 में हुई थी, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्रों, देखिए यहाँ 7 शहीद हम लोग पढ़ते हैं, 7 छात्र अंग्रेजी सरकार की कार्यवाही में शहीद हो गए। यह घटना किस तारीख की है? तो यह घटना जो है 11 अगस्त 1942 की है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 अगस्त 1942 की यह घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 18 नंबर कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना जो है ये कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यह जो है इसकी स्थापना कब की गई थी?
तो इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 1770 में। हाँ 1770 में, करेक्ट आंसर है 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था अकबर के समय में। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1574 ईस्वी में अकबर पटना नगर को जीता और अफगान शासक मुल्ला दाऊद खान किरवानी को पटना से भगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था भोजपुर जिला में। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 को। ठीक है, 1871 को इनका जन्म जो है यहाँ पे एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका प्रकाशन जो है मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? मजहरुल हक के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था? किसका योगदान था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो योगदान रहा था फ्रांस के मंत्री का वो था कोलबर्ट। ठीक है, कोलबर्ट का अधिकार रहा था। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 23 नंबर देखिए कि वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? वहाबी आंदोलन का संस्थापक जो था ये कौन था? तो ये कौन था फ्रेंड्स? ये था शाह वलीउल्लाह, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन भारतीय मुस्लिम समुदाय में प्रवेश कर रहे बाहरी तत्वों को रोकने का आंदोलन था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? तो आप सभी को पता होगा कि इन्होंने 1893 में भाग लिया था। कब लिया था? 1893 में, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसी वर्ष 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। तो दोनों एक साथ आप ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम किस रियासत की शासन ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की। तो ये क्या था? बड़ौदा रियासत ने। किसने किया था? बड़ौदा रियासत ने किया था। 1906 में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की थी। कब? 1906 में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर देखिएगा कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है 1917 में किया गया था। 1917 ईस्वी में सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1878 से 1880 के दरमियान जो है दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कामागाटा ग्रुप प्रकरण से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 3 और 5 जो है ये बिल्कुल करेक्ट तथ्य हैं, यानी कि यह प्रकरण 1914 ईस्वी के है, बिल्कुल सही है। कामागाटा गुरु एक जापानी जहाज था जिसे एक भारतीय नागरिक गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, ये भी सही है। और 5वां भी सही है। यह प्रकरण भारत के बाहर भी भारतीयों में ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नांकित में से सत्य तथ्यों को चुने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 जो ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये चारों जो हैं सत्य हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि ऊपरी में से एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों को दर्शाने वाले विकल्पों की पहचान करें। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो हैं आपको दिख रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए यह मौर्यकालीन रचना है, ये गलत है, यह है जो है गुप्त काल की रचना है। पहला गलत है, दूसरा सही है। आगे देखिएगा आगे क्या कहा गया है। अगला आगे हम इसके बारे में और भी जो विकल्प दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा विकल्प पढ़िए। तीसरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है, यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है, तो बिल्कुल ये जो है सही है। उसके बाद अगर बात करें कि यह विशाख दत्त द्वारा रचित है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यह विशाख दत्त के द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2, 3 और 6 जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष का प्रमुख होता था। तो सीता अध्यक्ष जो होता था, थोड़ा सा मैं और इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो देखिए सीता अध्यक्ष जो होता था यह क्या होता था, यह राज्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, राज्य भूमि विभाग का प्रमुख होता था, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, सूत्राध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, वो सूत्राध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें से देखिए मिलान करना है, तो हम लोग एक एक करके इसमें मिलान करेंगे सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो देखिए हॉर्टिकल्चर जो होता है, यह हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर जो है यह होता है उद्यानों के अध्ययन से। ठीक है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से, पैथोलॉजी होता है यह किससे होता है, तो रोगों का अध्ययन। ठीक है, और साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर की सौर विकिरण से पृथ्वी के किसी स्थान पर मिलाने वाली ऊर्जा मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये जो कारक हैं ये कौन कौन से हैं, तो इसके जो कारक हैं फ्रेंड्स ये हैं स्थान की अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, उसके बाद वायुमंडल के अवयव और दिन की अवधि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कितने राज्यों की सीमा चीन से मिलती है। भारत के कितने राज्य जो हैं चीन से सीमा शेयर करते हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं, देखिए ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य नहीं है, अब यह केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है। तो चीन से अब 4 राज्यों की सीमा मिलती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू, कांगड़ी, नामचा, बरवा तथा नागा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आते हैं किस खंड के अंतर्गत, असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये असम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन खंड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सत्य यानी कि असत्य यानी कि गलत तथ्यों को चुने। तो इसमें से आपको गलत तथ्य चुनने हैं। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो कोई भी विकल्प असत्य नहीं है। ठीक है, कोई भी विकल्प जो है असत्य नहीं है इसमें से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है। तो आप सभी को इसमें से चुनना है कि सबसे अधिक लंबी ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से कौन सी है। तो दिए गए जो विकल्प हैं उसमें से आंध्र प्रदेश की समुद्री तट सबसे अधिक है। ठीक है, वैसे भारत का सबसे लंबा जो समुद्री तट वाला राज्य है वो गुजरात है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर देखिए। प्रश्न है कि काराकोरम दारा, केपसांगला दारा तथा खुर्दीला दारा जो है से संबंधित सही तथ्य चुनना है। तो देखिए खारदुंगला दारा से संबंधित और केपसांगला दारा और काराकोरम दारा से संबंधित आपको इसमें से सही तथ्य जो है चुनने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक जो है ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं, ये जो है करेक्ट है, यानी कि केवल ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयन प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किन्नौर घाटी किस राज्य में स्थित है। किन्नौर घाटी जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में है किन्नौर घाटी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियों की क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में आपको बताने हैं। अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो माउंट एवरेस्ट,
कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ आंदोलन और ऑप्शन जो सूची 2 है वहाँ उसके प्रणेता दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके प्रणेता जो दिए गए हैं तो एक एक करके हम लोग मिलाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करें कि मैती आंदोलन, तो इसके प्रणेता कौन से? कल्याण सिंह रावत थे। उसके बाद एपीको आंदोलन तो पांडुरंग हेगड़े थे। उसके बाद चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा और पश्चिमी घाटी बचाओ के गोवा की पीपुल्स पार्टी। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, बिल्कुल सुमेलित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि बांगर भूमि से संबंधित सही तथ्य आपको चुनने हैं और अपना स्कोर आप कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो देखिए बांगर भूमि से संबंधित आपको इसमें से सही तथ्य चुनने हैं। तो दिए गए जो विकल्प हैं ये सभी जो है बांगर क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ई जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर की बरखान स्थलाकृति भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से दिखता है? तो ये किस राज्य में दिखता है? तो फ्रेंड्स ये जो स्थलाकृति है बरखान स्थलाकृति ये जो है किस राज्य में दिखता है? ये दिखता है राजस्थान में। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बरखान जो होता है रेतीले टीले यानी कि बालुका स्तूप आदि उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के निक्षेपण की क्रिया से बनने वाली स्थलाकृति है। बरखान, रेतीले टीले, बालुका स्तूप। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का आकार आवृत्ति है, बिहार का आकार आवृत्ति है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आयताकार है, आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, यहां से 45 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा कि बिहार की जलवायु है। तो देखिए बिहार की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिहार में टर्शियरी चट्टानें जो पाई जाती हैं वो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, ये जो शिवालिक है उस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में पंत अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो पंत अभयारण्य जो है यह नालंदा राजगीर में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुजरात की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बनाने वाले विकल्प को चुनें। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है क्रम बनाने वाली सही विकल्प आपको इसमें से चुनने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ की पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर की अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्यों की पहचान करें। सही तथ्यों की पहचान करें, अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित सही तथ्य आपको पहचान करने हैं। तो देखिए दिए गए जो विकल्प हैं उसमें ए और बी जो है अरावली पर्वत से संबंधित सही तथ्य है, यानी कि ए और बी जो है ये सही तत्व है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच निम्न में से कौन सा दर्रा अवस्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो पालघाट दर्रा स्थित है। ठीक है, जो कि केरल के पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर देखिएगा, 51 नंबर है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए थालघाट दर्रा तो यह मुंबई से नासिक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। उसके बाद भोरघाट का दर्रा तो मुंबई से पुणे। उसके बाद अगर बात करें तो पालघाट दर्रा पलक्कड़ से कोयम्बटूर और सेनकोटा दर्रा जो है यह तिरुवनंतपुरम से मदुरई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर। 52 नंबर फ्रेंड्स देखिए कह रहा है यहाँ पे साइंस का प्रश्न है कि यह बस एक बस जो है अपना वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे 10 सेकंड में कर लेती है। तो इस दौरान इसका त्वरण आपको बताना है। तो आपको पता है कि त्वरण इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी होता है। तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है तो ये 72 है, तो 72 और u इनिशियल वेलोसिटी है तो 36 और t जो है 10 सेकंड दिया गया है। तो 72 में से 36 को घटाइए तो 36 हो जाएगा और बटा 10 हो जाएगा तो 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके करेक्ट आंसर
हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका जो है 52 का डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाए। माफ़ कीजिएगा, देखिए ये किलोमीटर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, मैंने इसको अब आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो देखिए इसको जो हम 36 को मीटर से पर सेकंड में चेंज करेंगे तो देखिए 1000 से इसको आप गुना कीजिए और 3600 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो सीधे आप कह सकते हैं कि अगर आपको कर सकते हैं इसको 5/18 में, ठीक है। 36 को 5/18 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकंड और इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। करके देखिए 72 गुना 5/18, तो 18 चौका 72, 5 चौका 20, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप 20 में से 10 अब घटा लीजिए तो 10 हो जाएगा और बटा 10 है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 53। देखिए किसी पिंड के जड़त्व का माप निम्न में से कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पिंड का द्रव्यमान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें, तो इसमें से देखिए अगला पद जो ज्ञात करना है वो 1 का इसमें देखिए क्या किया गया है, क्यूब किया गया है और -4 किया गया है, तो ये कितना आ गया है, -3 आ गया। उसी प्रकार 2 का क्यूब किया गया है और -4 किया गया है, तो ये 4 आ गया है। उसी प्रकार फिर 3 का क्यूब करके उसमें से -4 किया गया है, तो देखिए 3 3 9 3 का 27 -4 किया गया है तो 23 आ गया है। उसी प्रकार 4 का किया गया, उसी प्रकार जो है 5 का किया गया है, क्लियर है। और जब 6 का क्यूब करके आप -4 घटा दीजिएगा तो आंसर आपको निकल के कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो है निकल के 212 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए न्यूमेरिकल है कि m1 द्रव्यमान वाले पिंड पर 5 न्यूटन बल लगाने पर उस पिंड में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि m2 द्रव्यमान वाले पिंड पर 5 न्यूटन बल लगाने से देखिए बल सेम लगाया जा रहा है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यानी दोनों पिंडों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो 5 न्यूटन बल लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो देखिए बल का परिभाषा क्या होता है, F=ma होता है, यानी कि इसका ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए बल दोनों के लिए समान है, इसको हम m1 मान लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 8, यहाँ से आपको m1 निकल के आ जाएगा कितना, 5/8। फिर उसी प्रकार इसको हम अब F=m2 मान लेंगे इसको और a मान लेंगे। F सेम है 5 और m2 हमको निकाल लेना है और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 28, ठीक है, 24 दिया हुआ है। तो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, 5/24 आ जाएगा। अब 5/8 को और 5/24 को इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमको निकल के मिलेगा 5/6, कितना मिला, 5/6 मिला। अब पता है कि F=ma होता है, तो दोनों द्रव्यमान 5/6 आया है, a हमको निकालना है, F 5 न्यूटन है, 5 से 5 कट गया, a इधर जाएगा तो 6 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही मात्रक निम्न में से कौन है, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि F क्या होता है, G × m1 × m2/r² होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी पिंड का भार जो है, किसी पिंड का भार इंपॉर्टेंट है, तो देखिए किसी पिंड का भार जो है, इसमें से अगर हम बात करें तो किसी भी पिंड का भार जो होता है क्या होता है, एक सदिश होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है और इसका जो है स्थान के अनुसार इसका जो है बदलता रहता है भार, तो एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए कम से कम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा कि ये होनी चाहिए 0.25 मीटर अर्थात 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देखिए कि शुगर, इसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है इसका आणविक सूत्र क्या होता है, C6 होता है। उसके बाद बात करें तो माफ़ कीजिएगा C12 होता है, H22 होता है और वो 11 होता है। अगर हम बात करें C6H12O6 तो ये ग्लूकोज का होता है, ठीक है, ये जो होता है ग्लूकोज का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है, तो इसमें से सही जो नहीं है ऑप्शन सी है, दूध एक जेल का उदाहरण है, ये जो है सही नहीं है अगर हम बात करें तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सही तथ्यों की पहचान करना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको पांचों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि सारे जो हैं सही हैं, सभी जो दिए गए हैं सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है। तो कौन सा परिवर्तन है फ्रेंड्स, बताइएगा कौन सा परिवर्तन है। तो ये जो परिवर्तन है यह है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर। हाँ यहाँ देखिए 63 नंबर प्रश्न है कि वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयव का पृथक्करण निम्नलिखित में से किस विधि से किया जा सकता है। तो ये किस विधि से किया जा सकता है, ये किया जा सकता है बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमरीगर पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है जसप्रीत बुमराह को, आपको पता होना चाहिए। तो जसप्रीत बुमराह ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर की कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या कुल कितनी होती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl4 होता है। ठीक है, और इसका मोलर द्रव्यमान अगर बात करें तो 153.82 ग्राम पर मोल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ परमाणुओं की संख्या कुल कितनी है ये आपसे पूछी जा रही है। तो 4 और एक तरह से देखो तो 5 हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन के 4 हैं और एक कार्बन के हैं, तो 5 हो गए ना, तो 5 तो ऑप्शन में है नहीं कहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्याही निम्नलिखित में से कोलाइड के किस रूप का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स स्याही जो है यह जो है सॉल का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर देखिए क्लोरीन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 7 होती है। और इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 37 होता है। तो आप लोग देखिए 17 होता है, माफ कीजिएगा, परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो 2, 8 और 7 जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आसान प्रश्न है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 68 का। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर। 70 नंबर है कि प्रकाश के 7 रंगों में से सबसे ज़्यादा चाल किस रंग के प्रकाश का होता है। तो सबसे ज़्यादा चाल जो होता है यह होता है लाल रंग के प्रकाश का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य भी लाल रंग का होता है। ठीक है, और सबसे कम आवृत्ति लाल रंग के प्रकाश का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और सबसे कम विचलन भी होता है। ठीक है, सबसे कम डेविएशन भी लाल रंग का ही होता है। हीरा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो हीरा जो है यह किसका उदाहरण है, हीरा एक जो है अधातु है। क्या है फ्रेंड्स, अधातु है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, इस तो आपको पता ही होगा। मलेरिया निम्न में से किसके होने वाला रोग है। तो मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी के कारण से होता है। ठीक है, परजीवी के कारण से होता है, आप सभी को पता होगा कि यह परजीवी के कारण से होता है। और इसमें जो है तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होता है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 73 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए कि तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है रोग पहली बार खोज कब और किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो है इसकी खोज जो है पहली बार 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा कि विश्व तपेदिक यानी कि विश्व टीबी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है, टीबी का जो रोग है टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस, यह मनाया जाता है 24 मार्च को। और इस वर्ष इसकी थीम पता है क्या थी, इट्स टाइम थी। इसका जो थीम था इट्स टाइम, इस वर्ष का थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अगला पद आपको इसमें से बताना है कि अगला पद
क्या होगा। तो देखिए श्रृंखला में से क्या करना है आपको, 840 में से 5 डिवाइड कर दीजिए, फिर इसमें से आपको 4 डिवाइड करना है, 3 डिवाइड करना है, और फिर 7 जब डिवाइड कर दीजिए तो आंसर निकल के आ जाएगा, इसका अगला पद 7 होगा। देखिए इसमें से 4 डिवाइड कीजिएगा तो ये 168 आ जाएगा, 168 5 डिवाइड कीजिएगा तो फिर इसमें से 4 डिवाइड कीजिएगा 168 में से तो 42 निकल के आ जाएगा, 42 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 निकल के आ जाएगा, और 14 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 7 निकल के आ जाएगा, और 7 को जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर। और फ्रेंड्स अब 76 से जो है हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे असुविधा होगी आपको देखने में, तो 2 पार्ट में हम पूरे कंप्लीट टेस्ट को कवर कर लेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।